दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट किए थे और सेट थ्योरी में बेसिक्स हम लोग पढ़ लिए थे और 12th क्लास का रिवीजन करके इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए थे। ये वाला क्वेश्चन तो आपको हम करके दिखाए थे और ये वाला बोले थे खुद से बनाने के लिए, उम्मीद करते हैं बन गया होगा। और उसके बाद ये पहले लेक्चर में था, क्लास 1 में था और क्लास 2 में यानी दूसरे क्लास में हम आपको बताए हुए थे इस टाइप का क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, ये माइनस वाला कंसेप्ट बताए हुए थे कि एक्स ए माइनस बी सेट से बिलोंग करेगा तो क्या होगा, इस टाइप के बताए हुए थे। और इस पे भी एक क्वेश्चन कराए हुए थे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए थे। उम्मीद करते हैं कि आपसे बना होगा, नहीं बना होगा तो कमेंट करके बताइएगा और उसके बाद हम इसको सोल्व करके भेज देंगे या फिर वीडियो बना देंगे। और आज हम लोग तीसरा क्लास देखने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 3 पढ़ने वाले हैं। आज के इस तीसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इसको सीरियस से आपको पढ़ना होगा क्योंकि बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। ये हम लोग का आज क्लास 3 है, तीसरा क्लास है सेट थ्योरी पर। ठीक है, तो अब आप ध्यान से एकदम अच्छे से समझिएगा कंसेप्ट के। हम क्या करते हैं कि दो सेट लेते हैं, फॉर 2 सेट्स ए बराबर 1 2 3 एंड बी बराबर मान लेते हैं 2 3। दो को सेट खुद से मान लिए हैं। अब हम लोग को चूंकि पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आप टॉप हेडिंग में ही देख रहे होंगे प्रोडक्ट। कार्टेशियन तो मान लिया आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन प्रोडक्ट तो समझ में आ रहा होगा ना। प्रोडक्ट का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि गुना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि किसी दो सेट को या 3 सेट को या 4 सेट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो मल्टीप्लाई होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि ए है तो ए क्रॉस बी लिखते हैं। जैसे कि ए एक सेट है ना और बी एक सेट है, तो दोनों को जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो लिखेंगे ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होता है, गौर से देखिएगा। ए क्रॉस बी का वैल्यू, पहले ए है तो ए का वैल्यू यहाँ लिख देंगे। ए का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, 1 2 और 3। ठीक है, उसके बाद बी है तो बी लिखेंगे, बीच में क्रॉस है तो क्रॉस लिख देंगे और बी का वैल्यू बैठा देंगे 2 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सेम लिखे हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि इसको क्रॉस किया जाता है, मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट निकाला जाता है और इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस दोनों को जो प्रोडक्ट निकालने का मेथड है, इसी मेथड को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका जो प्रोडक्ट निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है समझिए। इसका जो पहला एलिमेंट है, इसके पहले एलिमेंट के साथ लिखेंगे, फिर इसके पहले एलिमेंट को इसके दूसरे एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे और ये ऑर्डर्ड पेयर में होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है अभी आपको समझाते हैं, पहले यहाँ समझिए। इसको हम लिखेंगे पहले सेट का 1 और दूसरे सेट का 2, इसको ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर यहाँ कॉमा देंगे, पहले सेट का 1 और दूसरे सेट का 3। अब ये पहले से मल्टीप्लाई हो गया दोनों में, अब दूसरे को उठाएंगे और दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 और फिर इधर वाला 2 हो गया, फिर 2 और इधर वाला 3 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ 2 को उठाया तब 3 को उठा रहे हैं तो 3 और इधर का हो गया 2 और फिर ये हो गया 3 और 3 और ये प्रोडक्ट हो गया। हम कुछ नहीं किए, इस दोनों का प्रोडक्ट निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं और मल्टीप्लाई करके ये इतना आ गया ए क्रॉस बी का वैल्यू। तो मल्टीप्लाई करने की इस प्रोसेस को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये प्रोडक्ट कैसे हुआ है, ये प्रोडक्ट कैसे हुआ है एक बार और अच्छे से आप समझिए। बस कुछ नहीं करना है, पहले वाले एलिमेंट को उठाना है और इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब मल्टीप्लाई क्या करना है, इसको सेम टू सेम लिखना है, दोनों को कॉमा दे करके पेयर बना करके लिखना है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, 1 इंटू 2 नहीं लिखे हैं यहाँ, या 1 इंटू 3 नहीं लिखे हैं, मल्टीप्लाई किए नहीं एक्चुअली, सीधा इसको पेयर बना के लिख दिए हैं। जैसे कि 1 है और 2 है तो 1 2 का पेयर बन गया। उसके बाद फिर 1 है और यहाँ 3 है तो 1 3 का पेयर बना। ठीक है, अब इसका कहानी खत्म। अब 2 को उठाएंगे
तो अब इस 2 का एक पेयर बनेगा 2 के साथ, और फिर इस 2 से एक पेयर बनेगा 3 के साथ। उसके बाद 2 का कहानी खत्म। फिर 3 को उठाएंगे, 3 का एक पेयर बनेगा 2 के साथ, फिर 3 का एक पेयर बनेगा 3 के साथ। मतलब यहाँ एक्चुअली में मल्टीप्लाई नहीं होता है, बस पेयर बनाया जाता है। और ये जो पेयर होता है ऑर्डर में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ए क्रॉस बी का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर में। अभी आपको ऑर्डर्ड पेयर का मतलब अच्छे से समझ में नहीं आएगा, अब आएगा। यहाँ यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 1 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे 3 है, ये सारा का सारा बिलोंग करता है ए से। लेकिन यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे जो 2 है, और यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे 3 है, ये सारा बिलोंग करता है बी से। यानी जो पहले नंबर पे है, जो पेयर में सजाया गया है, उस कोष्ट में जो पहले नंबर पे है वो सारा ए से बिलोंग कर रहा है। जो भी पहले नंबर पे है ये सारा ए से बिलोंग करता है, और जो सेकेंड नंबर पे है वो बी से बिलोंग करता है। ठीक है, ये जो सेकेंड नंबर पर है ये सारा बी से बिलोंग करता है। ये बी का एलिमेंट है, और जो पहले नंबर पे है वो ए का एलिमेंट है। यानी आप ये चीज़ कह सकते हैं कि इसी सेट को ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। इसी को अगर आप चाहिएगा ये 1 2 लिखा है तो हम इसको क्या हो गया 2 1 लिख दे तो ये गलत हो जाएगा। इसी को 3 1 लिख दे तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 2 आ जाएगा तो ये 2 ए से बिलोंग करेगा, और यहाँ का जो 1 होगा वो बी से बिलोंग करेगा। तो उल्टा इसको नहीं लिख सकते हैं। जबकि अगर कोई सेट ए बराबर दिया है 1 2 तो इसी चीज को लिख सकते हैं सेट 2 1, कोई दिक्कत नहीं है, समान है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये चीज है और ऑर्डर्ड पेयर में है तो इसका क्रम बदल नहीं सकते हैं दोनों को आपस में। अगर 3 पहले है 2 बाद में है तो 2 बाद में ही रहेगा और 3 पहले ही रहेगा। अगर आप 2 को पहले लाते हैं और 3 को बाद में लाते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है और ये गलत हो जाता है। इसी को बोलते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, इसका जो प्रोडक्ट आता है वो ऑर्डर्ड पेयर में होता है। एक ये जितना भी पेयर है ये सारा एक ऑर्डर में सजा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ 2 3 है, इसमें एक और एलिमेंट रहता है। मान लीजिए कि इसमें एक और एलिमेंट 4 जोड़ देते हैं तो मल्टीप्लाई क्या होता है? तो बस कुछ नहीं है, इसका जो हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, इस 2 के साथ पेयर बनाया है, 3 के साथ बनाया है, तो एक और पेयर बनाता है 4 के साथ, यहाँ पे होता 1 4। उसी तरीके से ये 2 वाला पेयर बनाता, जैसे कि 2 वाला 2 के साथ बनाया है, 3 के साथ बनाया है, 2 के साथ 3 के साथ, तो एक और यहाँ पे बनाता 4 के साथ 2 4। उसी तरीके से ये 3 भी एक पेयर बनाता यहाँ पे 3 4। तो बस ये 3 को बढ़ जाता, बाकी चीज़ सेम टू सेम रहता। तो हम आपको इसलिए बता दिए ताकि आगे भी दिक्कत ना हो। 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट 10 एलिमेंट भी रहे तो अगर उसका प्रोडक्ट करना हो तो आप आसानी से निकाल सके, बस इसीलिए हम आपको ये वाला चीज़ भी बता दिए हैं। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर में है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे। पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर डिफिनीशन पूछा जाए तो क्या दिया जाएगा। डिफिनीशन, तो डिफिनीशन में लैंग्वेज भी लिखा सकते हैं, या फिर समझाने के लिए तो आपको समझा ही दिए, लैंग्वेज लिखा देते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी, इस टाइप से लिख सकते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट of 2 sets A and B written as
written as A cross B is set of या फिर सेट whose elements are all possible ordered pair, all possible ordered पेयर ए बी। यहाँ ए बी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, बी सी, सी बी, एक्स वाई, कुछ भी हो सकता है। मतलब ए बी यहाँ पे वेरिएबल है जिसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है। वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, अगर यहाँ हम एक्स वाई लेते, यहाँ एक्स लेते, यहाँ वाई लेते, यहाँ एक्स लेते, यहाँ वाई लेते, तो यहाँ एक्स हो जाता और यहाँ वाई हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, ए बी भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये परिभाषा तो आपको समझ में आई ही होगा कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट है टू सेट्स। अगर जैसे कि ये कह रहा है कि दो सेट है ए और बी, उसको ए क्रॉस बी के रूप में लिखा जाता है जो एक्स और वाई के ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इसको मतलब जितना हो सके उसके पेयर्स को लिखा जा रहा है। तो एक्स वाई के रूप में इस टाइप से लिखा जा रहा है और एक्स ए से बिलोंग करता है और वाई बी से बिलोंग करता है, तो इसी को बोलते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो यही बात है जो आपको पीछे समझा है, वही बात बोला जा रहा है, इसमें दूसरा कुछ खास नहीं है। तो यानी यहाँ हम लोग कह सकते हैं, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कहें, अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म तो हम आपको बताया नहीं है तो बता देते हैं कि जैसे कि अगर कोई सेट लिखा हुआ है, जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म होता है कि सेट कैसे बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ आप गौर से देखिएगा तो पता चल रहा होगा 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ तक होता है, इन्फिनिटिव तक होता है, लेकिन ये 5 तक ही है। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखेंगे, जैसे कि इसका कोई नाम है ए बराबर, तो इसी चीज़ को लिखेंगे ए बराबर एक्स और यहाँ लिख देंगे एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका मतलब भी यही सेट हुआ कि कह रहा है कि एक्स नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा 5 तक ना आएगा, 1 2 3 4 5, 6 तो नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा कह रहा है। तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, या फिर इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। कि अगर कोई कहे, अगर इसी चीज़ को अगर आपको कोई कहता है कि एक सेट बनाइए जो नेचुरल नंबर का हो लेकिन 6 से छोटा हो, तो यही सेट ना बनता। तो ये सेट बनाने का तरीका भी होता है, तो इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये एक एग्जांपल दिए, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, और नंबर प्राइम, कुछ भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल दिए हैं, तो ये तो सिंपल दिए हैं, ये ऐसे देना चाहिए था हमको फर्स्ट लेक्चर में ही, लेकिन वहाँ नहीं दे पाए थे, भूल गए थे, कोई बात नहीं। आपको वहाँ भी दिक्कत नहीं होगा, यहाँ भी दिक्कत नहीं होगा, जहाँ जो चीज़ आएगा वो हम बता ही देंगे। अब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ इसी प्रकार का बात है। इसको हम बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं ए और बी पेयर में, क्योंकि ए क्रॉस बी का रिजल्ट जब भी आता है तो पेयर में ही आता है, तो ये भी पेयर में होगा। और यहाँ क्या होगा, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड
बी बिलोंग्स टू स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। स्मॉल बी और कैपिटल बी बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक्स वाई मान लेते हैं, यहाँ एक्स कर देते हैं, यहाँ वाई कर देते हैं, तो यहाँ एक्स हो जाएगा और यहाँ वाई हो जाएगा बस। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, बी क्रॉस ए भी कर सकते हैं। तो बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा वाई और बाद में आ जाएगा एक्स, क्योंकि यहाँ ए एक्स से बिलोंग करता है और बी वाई से बिलोंग करता है, तो पहले बी है तो पहले वाई आ जाएगा, तब भी बी वाई से बिलोंग करेगा और ये एक्स से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो भी यहाँ कंडीशन वही होगा, y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a। हो गया। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर मान ली कि 3 सेट है a क्रॉस b क्रॉस c, तो इसको कैसे लिखेंगे, बस वही 3 है तो 3 का पेयर बनेगा, x y z या a b c भी आप ले सकते हैं। तो हियर x बिलोंग्स टू a हो जाएगा, y बिलोंग्स टू b हो जाएगा एंड z बिलोंग्स टू c हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि अगर a क्रॉस हम लिखे b यूनियन c तो कितना होगा, तो ये क्रॉस पहले b के साथ होगा फिर c के साथ होगा, यूनियन है तो बीच में यूनियन होगा, तो हो जाएगा a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। उसके बाद ये बताइए कि अगर रहता है ऐसे a क्रॉस b इंटरसेक्शन c तो कितना होता, बस यही यूनियन इंटरसेक्शन हो जाता, a क्रॉस b और इंटरसेक्शन a क्रॉस c। लेकिन ये दोनों का प्रूफ बार बार पूछा जाता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में बार बार इसका प्रूफ पूछा जाता है कि प्रूफ करिए कि a क्रॉस b यूनियन c इज इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c होता है। उसी तरीके से ये वाला चीज़, ये दोनों बार बार पूछा जाता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में और इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसका प्रूफ कर देते हैं, एक क्वेश्चन के रूप में इसको बना देते हैं और इसका प्रूफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रूव दैट सिद्ध करिए कि पहला a क्रॉस b यूनियन c इज इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, और दूसरा a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ये दोनों चीज़ को प्रूफ करना है हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। तो आपको पिछले फर्स्ट लेक्चर में हम आपको बताए हुए थे कि इस टाइप का प्रूफ हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को इक्वल सेट दिखाना है, LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को RHS का सबसेट दिखाएंगे और RHS को LHS का सबसेट दिखाएंगे, बस सेम वही फंडा काम करना है, बस वही फंडा लगाना है और ये प्रूफ हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का दिमाग लगाना है, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम आपको करके दिखा देते हैं और दूसरा आप खुद से बनाइएगा सॉल्यूशन। हम लोग फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट, अब यहाँ x बिलोंग्स टू लिखेंगे अगर a क्रॉस b यूनियन c, तो ये गलत हो जाएगा। काहे गलत हो जाएगा कि ये a क्रॉस b यूनियन c है, यानी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट होता है वो पेयर में होता है, दूगो होता है, x y ऐसे होता है। समझे? नहीं समझे ना, समझा रहे हैं फिर से। जैसे कि a क्रॉस b का जो भी सेट के अंदर एलिमेंट होता है वो 1 2 3 ऐसे नहीं होता है, वो होता है पेयर में होता है, ऐसे होगा 1 2, ऐसे होगा 3 2, ऐसे होता है, पेयर में होता है। तो हम इसके अंदर का एलिमेंट मान रहे हैं कि एगो एलिमेंटवा इससे बिलोंग करता है, तो इसका मतलब हुआ कि पेयर में होगा, यानी मान लीजिए कि x y होगा
एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी होगा। समझ गया ना, अब समझ में आ गया होगा। तो लेट हम अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि एक्स वाई जो पेयर है वो इस क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी यूनियन सी से बिलोंग करता है। तो जब एक्स वाई ए क्रॉस बी यूनियन सी से बिलोंग करेगा तो एक्स ए से बिलोंग करेगा और वाई बी यूनियन सी से बिलोंग करेगा। काहे कि अगर ए क्रॉस बी बराबर अगर ए बी है तो इसका मतलब ये होता है कि ए स्मॉल ए कैपिटल ए से बिलोंग करेगा और स्मॉल बी कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। तो यहाँ एक्स वाई है, अगर यहाँ एक्स वाई रहता तो एक्स ए से बिलोंग करता और वाई बी से बिलोंग करता। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, इतना तो कह सकते हैं। इसके बाद x बिलोंग्स टू a, अब फिर ये हम लोग कोष्ठ को तोड़ रहे हैं तो एक ब्रैकेट लगाएंगे एंड के बाद इसको लिखेंगे y बिलोंग्स टू b, यूनियन को हटाएंगे तो लिखेंगे और y बिलोंग्स टू c। अब कोष्ठ को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इतना लिखेंगे, उसके बाद इतना और फिर इतना फिर इतना। ठीक है, कोष्ठ को मल्टीप्लाई करना आपको बताए थे। तो क्या लिखेंगे y बिलोंग x ना पहले तो x बिलोंग्स टू a एंड लिखेंगे, उसके बाद ना y बिलोंग्स टू b। हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, और उसके बाद क्या था ब्रैकेट, ये तो ब्रैकेट का हो गया ना, उसके बाद और था। ठीक हो जाएगा और, देखिए ना यहाँ पे और है ना, तो यही वाला और अब लिखे हैं। और अब कितना होगा, मल्टीप्लाई होगा इसका इसके साथ, हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। कितना हो जाएगा x बिलोंग्स टू a क्रॉस b, एक मिनट, यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तब ना है एक्स ए से बिलोंग करेगा, है वाई बी से बिलोंग करेगा। आई ऊपर में भी तो वही कह रहा है कि एक्स वाई जो है ए से बिलोंग कर रहा है और वाई जो है बी से बिलोंग कर रहा है। तो इसी को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। अब बीच में और है तो और की जगह पर यूनियन लगा देंगे तो हो जाएगा एक्स वाई बिलोंग्स टू, अब देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। तो इसको लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और के जगह पर यूनियन ए क्रॉस सी, चूंकि एक्स वाई तो दोनों में है तो कॉमन आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या माने थे कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी से, यानी आर एच एस से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अब हम लोग जब इसको सोल्व करते हुए आए हैं तो पाए हैं कि यह जो एक्स वाई है ना, ये आर एच एस से भी बिलोंग कर रहा है। देखिए ना आर एच एस में है ये ना है, तो आर एच एस से भी बिलोंग कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है ना ये सबसेट है किसका, इसका। इसीलिए क्या कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि LHS को हम लोग लेके चले थे, इस बार हम लोग माने थे, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ हम लोग क्या किए थे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू LHS वाले पार्ट को माने थे ए क्रॉस बी यूनियन सी को। अब हम लोग क्या करते हैं कि तो यहाँ एक्स वाई लिए थे तो अब यू भी चाहे दूसरा कुछ भी ABCD का डिजिट ले सकते हैं वेरिएबल,
और इसको लेंगे, इसमें बिलोंग्स कराएंगे और उसके बाद इसको सोल्व करके ये वाला चीज लाएंगे और दिखाएंगे कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो हम लोग अगेन लेट यू भी लेते हैं, यू भी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, उल्टा लेते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, u बिलोंग्स टू हो जाएगा a क्रॉस b और यूनियन हटेगा तो हो जाएगा और v बिलोंग्स टू a क्रॉस c। बस ये जो प्रोसेस आया है इसी का ये उल्टा जाएगा। ठीक है, इसी को इधर से हम लोग देखेंगे तो सीधा सीधी उल्टा चला जाएगा। देखिए ना, ये स्टेप है, उसके बाद ये है, तो ये स्टेप है, उसके बाद ये है। गौर से आप अच्छे से देखिएगा तो इसका उल्टा है बस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको तोड़ेंगे और इधर इसको तोड़ेंगे। तो यह u बिलोंग्स टू a क्रॉस b, तो होगा u बिलोंग्स टू a एंड u बिलोंग्स टू b। अच्छा एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ u केवल नहीं होगा ना, u भी दोनों साथ में है, u भी होगा ना, यहाँ भी u भी होगा। वही तो हम कह रहे हैं कि कैसे हो गया, u भी होगा, u भी बिलोंग्स टू। तो यहाँ u a से बिलोंग करेगा और v b से बिलोंग करेगा। यहाँ u a से बिलोंग करेगा, v c से बिलोंग करेगा। तो आगे हम लोग लिखेंगे u बिलोंग्स टू a एंड v बिलोंग्स टू, u बिलोंग्स टू a एंड v बिलोंग्स टू b, v बिलोंग्स टू b और बीच में और है ना, यहाँ पे और है तो और लिखेंगे u बिलोंग्स टू a एंड v बिलोंग्स टू c, u बिलोंग्स टू a एंड v बिलोंग्स टू c। अब दोनों में आपको दिख रहा होगा ये चीज दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे, u बिलोंग्स टू a एंड, और इधर बच जाएगा v बिलोंग्स टू b और इधर बचेगा और v बिलोंग्स टू c। ये चीज कॉमन हो गया। तो कितना हो जाएगा, u बिलोंग्स टू a एंड, अब यहाँ गौर से देखिएगा, v बिलोंग्स टू b और v बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, v बिलोंग्स टू और के जगह पर यूनियन, यानी b यूनियन c। अब देखिएगा यहाँ पे अब क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, u बिलोंग्स टू a और v बिलोंग्स टू b यूनियन c। तो इसको लिख सकते हैं u भी बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c। ठीक है, तब ना u a से बिलोंग करेगा और v a b यूनियन c से बिलोंग करेगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c जो है वो सबसेट है किसका, a क्रॉस b यूनियन c का, और इसको मान सकते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो अब दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए। इक्वेशन फर्स्ट कहता है कि ये चीज इसका सबसेट है, मतलब LHS RHS का सबसेट है, और इक्वेशन सेकेंड कहता है कि RHS LHS का सबसेट है, मतलब दोनों एक दूसरे का सबसेट है। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोग कह सकते हैं कि a क्रॉस b यूनियन c इज इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। और यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक का कंटिन्यू रहेगा।